वफाकी बजट 2025-26 आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब शाम 5 बजे बजट दस्तावेजात पेश करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत बजट इजलास का 4 निकाती एजेंडा जारी। पार्लिमानी हिकमत अमली के लिए स्पीकर का अहम मशावरती इजलास तलब। अपोजिशन और हुकूमती जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को शिरकत की दावत। कराची की मलीर जेल से 216 नहीं 225 कैदियों के फरार होने का इंकशाफ। तफसीलात चेक करने पर मजीद 10 कैदियों के फरार का पता चला। सुपरिटेंडेंट जेल शहाबुद्दीन सिद्दीकी ने शोबा तफ्तीश को खत लिख दिया। इजाफी कैदी जेल के अहाते से लापता हो गए। उनकी अदम मौजूदगी इब्तदाई फरार रिपोर्ट में जाहिर नहीं की गई। रिपोर्ट में इंकशाफ। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जहाज की सीढ़ियां चढ़ते हुए लड़खड़ा गए, ताहम फौरन खुद को संभाला और जहाज की सीढ़ियां चढ़ गए। ट्रंप के एयरफोर्स वन से गिरते गिरते संभलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वफाकी हुकूमत का नॉन पायलट्स के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला। नॉन पायलट्स पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदी आयद करने की तजवीज़ दी जाएगी। बैंक से 50,000 रुपये निकलवाने पर विदहोल्डिंग टैक्स 0.6 के बजाय 1.2 किया जाएगा। गाड़ियां और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। नॉन पायलट्स माली लेन देन की ट्रांजेक्शन भी नहीं कर सकेंगे। शेयर्स खरीदने और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी पर भी पाबंदी होगी। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती मनसूबा सामने आ गया। GTV न्यूज़ को मौसूल दस्तावेजात के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1000 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2869 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी वजारतों और डिवीजन के तरक्याती मनसूबों के लिए 682 अरब, हुकूमती मिल्कियती इदारों के लिए 35 करोड़ रुपए से जायद के रकम मुख्तस। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के 70 अरब 38 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। कराची के इलाके औरंगी में पुलिस का फलाही इदारे के अमले को हरासा करने का वाक़या की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस एहलकार फलाही इदारे के अमले से बहस करता रहा। इंचार्ज फाउंडेशन के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मोमिनाबाद पुलिस ने वाक़े के बारे में लाइल्मी का इजहार किया। शकरगढ़ के मोहल्ला इकबालपुरा में घर में सिलेंडर धमाका, 7 अफराद जख्मी। अहले खाना के मुताबिक घर में रात गए गैस खुली रहने से कमरे में गैस भर गई, जिससे धमाका हुआ। धमाके से घर में मौजूद लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ की उम्मीद मान पड़ने लगी। IMF का सालाना 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स छूट से इनकार। सालाना 12 लाख तनख्वाह पर कम से कम 1% टैक्स आयद करने का मुतालबा। माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह को टैक्स फ्री किया तो गोश्तवारों की तादाद कम होगी। इनकम टैक्स की तमाम स्लैब में मामूल रिलीफ की तैयारियां। तनख्वाहदार तबके पर तमाम स्लैब पर 2.5% रिलीफ दिए जाने का इम्कान। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी इनकम टैक्स रेट 2.5% कम करने की तैयारी। टैक्स की छूट की हद सालाना 6 लाख तक महदूद रहने का इम्कान। माहाना 1 लाख रुपए से जायद तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5% से कम होकर 2.5%। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के सामने एक और शर्त रख दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफे और कम अज कम तनख्वाह 50,000 करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी लेबर विंग ने कहा कि हम 500% इजाफा नहीं मांग रहे। वर्ल्ड बैंक सर्वे के मुताबिक 10 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हैं। EOBI पेंशन में 100% इजाफा किया जाए। बजट के मौके पर एहतजाज की धमकी भी दे दी। बिलावल भुट्टो का दौरे बरतानिया खित्ते में अमन की जरूरत पर जोर। कहा दुनिया के हर खित्ते के लोग अमन चाहते हैं, यही उनके लिए बेहतर है। बरतानी पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बरतानिया में अमन पसंद मेंबरान से मुलाकातें हुई। अमन का पैगाम आखिरकार जीतेगा। मोदी का जंग और नफरत का पैगाम शिकस्त खाएगा। भारत सिर्फ जंग चाहता है। मोदी कहते हैं हर हालत में जंग हो। मसला कश्मीर बरसगीर का नामुकम्मल एजेंडा है। बरतानिया चाहता है खित्ते में तिजारत से मौके से फायदा उठाएं, तो इसके लिए अमन नागुज़ीर है।
मोदी हुकूमत के विकास मॉडल का पर्दाफाश, कांग्रेस की शदीद तनकीद, दिफाई नाकामी, बढ़ती भूख और बेरोजगारी और मुआशी अदम मसावत ने तरक्याती दावों की हकीकत अयां कर दी। अरब टाइम्स ऑनलाइन ने भारतीय मीडिया को सनसनीखेज कौम परस्ती का शिकार करार देकर इसकी गैर जानिबदारी और आलमी साख पर सवालिया निशान लगा दिया। जाली फुटेजेस, वीडियो गेम्स और हुकूमती बयानी की अंधी तकलीद ने भारत के सहाफती मयार को आलमी सतह पर मशकूक कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बैनुल तहजीब मकालमे के आलमी दिन पर पैगाम का तहजीबों के दरमियान मकालमा ही अमन, तरक्की और इंसानियत का रास्ता है। एहतराम और बर्दाश्त का कल्चर, जंग और नफरत का मौसर जवाब। फ़लस्तीन और कश्मीर में जारी मजालिम का पायदार हल सिर्फ बामायने डायलॉग से मुमकिन है। अब वक्त आ गया है कि दुनिया फैसला करे, लाशें उठानी है या बातचीत का रास्ता अपनाना है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बग़याई कहते हैं जल्द ही अमरीका को जौहरी मुआहदों के लिए एक जवाबी तजवीज़ पेश की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा ईरानी मुज़ाकरात पर सख्त मौक़िफ़ के हामिल हैं। ईरान के हवाले से हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती कशीदगी कम करने के लिए लंदन में मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू। आर्जी टैरिफ मुआहदे की बहाली और नायाब मादनियात पर बातचीत को मरकजी हैसियत हासिल। गुज़िश्ता माह जिनेवा में 90 रोज़ा रिलीफ मुआहदे के बावजूद जारी इल्ज़ामात और कशीदगी के बावजूद ताल्लुकात में इस्तेहकाम की कोशिशें जारी। सदर ट्रंप के इमिग्रेशन इक़दामात के खिलाफ अमरीका भर में मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। कैलिफोर्निया में अवामी मुज़ाहमत का खदशा, 700 मरीन्स और 2000 नेशनल गार्ड की तैनाती का ऐलान। गवर्नर न्यूसम ने अदालत से रुजू कर लिया। रियासती खुदमुख्तारी पर मुमकिना आईनी जंग का आगाज। न्यूयॉर्क टाइम्स के इल्ज़ामात के तनाजुर में एलॉन मस्क पर व्हाइट हाउस में मनशियात इस्तेमाल का सवाल। क्या ये दावे हकीकत पर मबनी है या महज मीडिया की कयास आराइयाँ? सबूतों की कमी। सदर ट्रंप का लाइल्मी का इजहार, कहा कि उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हुआ हो। एलॉन के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, उनके लिए नेक ख्वाहिशात रखता हूँ। मुल्क भर में 12 जून तक शदीद गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात का इंतबाह। कश्मीर, केपी, इस्लामाबाद और पंजाब में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़ायद रहने का इम्कान। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने की तवक्को। कराची में भी दिन के वक्त मौसम गर्म, पारा 35 तक जाने का इम्कान।